देवों के देव महादेव को सबसे ज्यादा दयालु भी माना जाता है और संहारक भी। इसीलिए उन्हें भोले भाले भी कहा जाता है, क्योंकि सज्जन लोगों के लिए वह भोले और दुष्टों के लिए वह भाले अर्थात भाला हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। प्राचीन समय में हर कोई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हेतु पहुंच जाता था। रावण, भस्मासुर, इंद्र देवता सहज ही कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते थे। यह सब इतिहास हिंदू धर्म ग्रंथों में दर्ज है। पौराणिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि कई बार आसुरी शक्तियों ने कैलाश पर चढ़ाई करके इसे भगवान शिव से छीनने का भी प्रयास किया, लेकिन उनकी यह मनसा कभी पूरी नहीं हुई और आज भी यह उतनी ही सच है जितनी प्राचीन काल में थी। मित्रों, आखिर कैसे वर्ष 1999 से लेकर 2007 तक चीनी वैज्ञानिक तथा चीनी सेना कैलाश विजय के लिए लगातार प्रयासरत रही और क्यों वह सफल न हो पाई? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने चीनी सरकार के होश उड़ा दिए? वह कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने चीनी सरकार को भी हिला के रख दिया, जिसके बाद उसने कैलाश पर चढ़ने के लिए रोक लगा दी? आखिर क्या हुआ कि कैलाश पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक जीवित नहीं बचे? साथ ही इस दौरान चीनी अर्थव्यवस्था भी कंगाली की कगार पर आ गई। यह सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दुनिया भर के 7000 से अधिक पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी 6638 मीटर ही है। यह अब तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, यह दौर था 1999 से 2007 तक का। यहाँ पर लगातार चीन के वैज्ञानिक, रूस के वैज्ञानिक तथा चीनी सेना लगातार कैलाश पर रिसर्च कर रही थी। यहाँ दिन में तो सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन जैसे रात आती पर्वत का शिखर चमकने लगता, उन्हें जलते हुए स्वास्तिक नजर आते। ऐसा लगता मानो कि कैलाश पर्वत में कोई बहुत बड़ा खजाना है। लगता कि यह रोशनी खजाने में रखे हुए हीरो की चमक जैसी है। यह सब नजारा देखकर चीन की सरकार की दिलचस्पी कैलाश पर्वत में बढ़ती जा रही थी। दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक अत्याधुनिक उपकरणों के साथ कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही चीन में कुछ ऐसा घटित हो रहा था जिससे चीन की सरकार भी हैरान थी। मित्रों, आपको बता दें कि इस दौर में चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई थी। कई कंपनियों का दिवाला निकल गया था, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे थे। चीन में प्राकृतिक आपदाएं भी आने लगी थी। लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं से चीन की सरकार भी डरी हुई थी, लेकिन उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को जारी रखा। इस टीम के एक वैज्ञानिक ने इंटरव्यू में बताया कि जब वह कैलाश के शिखर के पास पहुंचने ही वाले थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो कि यहाँ से वापस चले जाओ। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, भीषण सरदर्द होने लगा, अचानक से तेज बर्फबारी होने लगी। मौसम इतना खराब हो चुका था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। साथ ही तेज तूफान व बर्फबारी के कारण उनके हालात खराब होते जा रहे थे। कई वैज्ञानिक बेहोश हो चुके थे। यह सब देखकर चीन की सेना में भी अफरा तफरी मच गई। वहां पर जितने भी लोग थे वह जान बचाकर भागे और जैसे जैसे वह वापस आ रहे थे धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। वह वापस तो लौट आए, परंतु उनकी उम्र काफी बढ़ चुकी थी, जैसे वह कई दशकों बाद वापस लौटे हों। वापस लौटने के बाद वह सभी पर्वतारोही, वैज्ञानिक और चीन की सेना की वह टुकड़ी बीमार पड़ गई। इसके कुछ दिनों बाद ही आश्चर्यजनक रूप से उन सब की मृत्यु हो गई। उधर चीन लगातार कंगाल होता जा रहा था। चीनी सरकार कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। मित्रों, बताया जाता है कि तिब्बत के एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश यात्रा की थी और उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र है। यहाँ कोई भी पापी मनुष्य नहीं पहुंच सकता। यहाँ जो भगवान रहते हैं उनके दर्शन केवल एक सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। इसीलिए कैलाश पर कोई भी जाने की कुचेष्टा ना करे और यदि ऐसा किया गया तो वह किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होगा। चीन की नास्तिक सरकार को अब मिलारेपा के वह वचन याद आ रहे थे। उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि कैलाश के भगवान चीन से नाराज हैं, इसीलिए चीन की दशा खराब होती जा रही है। इसीलिए आखिरकार
2007 में चीन की सरकार ने कैलाश पर चढ़ने के लिए पूरी तरीके से रोक लगा दी। इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से चीन में आने वाली प्राकृतिक आपदाएं बंद हो गईं। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरने लगी। मित्रों, बताया जाता है कि भले ही चीन एक नास्तिक देश है, परंतु कैलाश पर्वत में उसकी विशेष आस्था है। यहाँ यह भी बताते चलें कि 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला या तो रास्ता भटक जाता है या तो कभी वापस लौट कर ही नहीं आता, और जो वापस आते भी हैं उनकी आश्चर्यजनक रूप से कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह एक पिरामिड है जो आदिकाल के मानवों द्वारा निर्मित है। यह पिरामिड हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यह अंदर से खोखला है। इसके अलावा यह बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि कैलाश पर्वत में सिद्ध महात्मा निवास करते हैं। कहते हैं कि इस पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक नगर भी है, जहाँ देवता तथा महान आत्माएं निवास करती हैं, और ये सभी लोग अमर हैं। इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया है वह ऐतिहासिक सामान्य जानकारियों पर आधारित है। कैलाश पर्वत के रहस्य अभी तक रहस्य ही हैं। पूरा सच किसी को नहीं पता, परंतु कैलाश पर्वत पर किए गए दावों को अब तक कोई झूठा साबित नहीं कर पाया है। चाहे नास्तिक हो या आस्तिक, हिंदू धर्म को मानने वाला हो या किसी और धर्म का, परंतु कैलाश पर्वत को लेकर सबका एक ही मत है कि कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य महाशक्ति विराजमान है, अर्थात स्वयं साक्षात भगवान शिव विराजमान है। आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।